ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 690 और 690 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, न्याधिकरणम। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 12 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है न्याधिकरणम। ठीक है, तो इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 12 नंबर है न्याधिकरणम, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो फिर उसके नीचे की पंक्ति में लिखेंगे कंस में जीवस्य चिद्रूपत्वाधिकरणम, चिद्रूपत्वाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति। हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे जीवस्य अनुत्पत्ति ही अभिहिता। अनुत्पत्ति ही अभिहिता, पूर्ण विराम। अस्मिन् अधिकरणे तत्र एव जीवे चेतनत्व विचारः, चेतनत्व अचेतनत्व विचारः क्रियते, पूर्ण विराम। अतः हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति। हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति। ठीक हो गया। और देखिए भाई, ये न्याधिकरण है, अर्थात क्या बताना इस अधिकरण में? तो जीवस्य चिद रूपत्वाधिकरणम, जीव चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इस बात को बताना है इस अधिकरण में। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति क्या है? तो बता रहे कि पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की हेतुमद्भाव संगति है। उसी को दूसरे शब्द में कहना हो तो कार्य कारण भाव संगति है। हेतु कहते कारण को, और हेतु वाला अर्थात कार्य। तो पीछे का अधिकरण हेतु है, यह अधिकरण हेतुमत अर्थात कार्य है। कैसे? तो बता रहे कि तथाई करके कि पूर्व अधिकरण में जीव की अनुत्पत्ति अभिहिता कथिता, अनुत्पत्ति बताई, अर्थात जीव उत्पन्न नहीं होता है और नष्ट भी नहीं होता है, अर्थात जीव नित्य है। इस बात को बताया था पीछे के अधिकरण में। और नित्य होने के कारण ही वह ज्ञान स्वरूप है, इस बात को अब बताना है। तो वही कह रहे अस्मिन् अधिकरणे तत्र एव जीवे, उस जीव में, जिस जीव को नित्य सिद्ध किया, उत्पत्ति और नाश रहित सिद्ध किया पूर्व अधिकरण में, उसी जीव में अब
चेतनत्व अचेतनत्व का विचार करना है। अतः इन दो अधिकरणों की संगति बन गई हेतु हेतुमत भाव संगति। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 विषय बराबर जीवाश्रितम चेतनत्व अचेतनत्वम चेतनत्वाचेतनत्वम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई, तो चेतनत्वाचेतनत्व जीवाश्रितम, जीव के आश्रय से रहने वाला धर्म चेतनत्व या अचेतनत्व, अर्थात जीव चेतन ज्ञान स्वरूप है या जड़ है, इस बात का विचार इस अधिकरण में करना है। अतः वही इस अधिकरण का विचार विषय हो गया। बंद पड़ लगा। नंबर 3 संदेह बराबर जीवात्मा चेतनः अचेतनः वा इति भवति संदेह। ठीक, देखो भाई, तो जीवात्मा चेतन है अर्थात ज्ञान स्वरूप है या अचेतन अर्थात जड़ है, इस प्रकार का संदेह होता है, संशय। तब आता है 4 नंबर पर पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष बराबर जीव अचिद रूप विद्यते। अचिद रूप विद्यते अर्धविराम। सुषुप्ति मूर्छा समाधिषु चैतन्याभावात् पूर्ण विराम। जागरणे च आत्ममन संयोगात् चैतन्याख्यः गुणः जायते। इति पूर्व पक्षः। ठीक, देखो भाई, पूर्व पक्षी कहता है कि जीव अचिद रूप है अर्थात जड़ है, स्वरूपता जड़ है। क्यों? तो सुषुप्ति काल, मूर्छा काल और समाधि इत्यादियों में चैतन्य है नहीं, चैतन्याभाव, ज्ञान उसमें है नहीं, ये ज्ञान गुण, अतः वो स्वरूपता जड़ है। फिर बोलेंगे जागृत अवस्था में कैसे ज्ञान आ जाता है उसमें ज्ञान गुण? तो वो बोलता है पूर्व पक्षी, जागरणे अर्थात जागृत अवस्था में आत्मा और मन का संयोग हो जाता है और आत्मा मन के संयोग के कारण उस आत्मा में, जीवात्मा में चैतन्याख्य, चैतन्य नाम का अर्थात ज्ञान नाम का गुण उत्पन्न होता है। तो वस्तुतः ज्ञान गुण, ज्ञान स्वरूप नहीं है जीवात्मा, ज्ञान उसका गुण है और वो आगमापाई है, कभी है तो कभी नहीं।
जब आत्मा मन का संयोग नहीं है तो आत्मा ऐसी स्थिति में जीवात्मा अचिद्रूप है, और आत्मा मन का संयोग हो जाता है तब उस जीवात्मा में ज्ञान नाम का गुण उत्पन्न होता है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। आत्मन संयोगा चैतन्याख्य गुण जायते इति पूर्व पक्ष। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी, अर्थात पूर्व पक्षी की दृष्टि से जीव अचिद्रूप है, इस बात को बता दिया। फिर आगे चलते हैं 5 नंबर पर सिद्धांत बराबर जीव चिद्रूप अस्ति। जीव चिद्रूप अस्ति अर्धविराम। चिद्रूपस्य ब्रह्मणः एव चिद्रूपस्य ब्रह्मणः एव जीवरूपेण प्रवेश श्रवणात् पूर्ण विराम। आगे न च चैतन्यम सुषुप्त्यादौ लुप्यते। सुषुप्त्यादौ लुप्यते अर्धविराम। सुषुप्त्यादि साक्षित्वेन अवस्थानात् पूर्णविराम। अन्यथा सुषुप्त्यादि परामर्श अयोगात् पूर्णविराम। आगे कथम तर्हि सुषुप्त्यादौ द्वैत अप्रतीतिः इति चेत् द्वैत लोपात् इति ब्रूमः। द्वैत लोपात् इति ब्रूमः पूर्ण विराम। उत्तरांचल में न ही द्रष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपः विद्यते। द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः विद्यते। अविनाशित्वात् उत्तरचिन्ह इति श्रुतेः पूर्णविराम। तस्मात् चिद्रूपः जीवः भवति। ठीक है, देखो भैया सिद्धांती बोल रहे हैं कि जीव चिद्रूप अस्ति। जीव चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। बोलेंगे क्यों? तो हेतु दे रहे हैं। तो चिद्रूपस्य ब्रह्मण एव जीव रूपेण प्रवेश श्रवण। श्रुति बताती है कि चित स्वरूप ऐसा जो ब्रह्म, वो ब्रह्म ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है। अतः जीव भी ब्रह्म की तरह चित स्वरूप हो गया, क्योंकि जीव वस्तुतः ब्रह्म से अतिरिक्त ही नहीं है, ब्रह्म ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है। तो चिद्रूपस्य ब्रह्मण एव जीव रूपेण प्रवेश श्रवणात्। आगे न च चैतन्यम सुषुप्त्यादौ लुप्यते। पूर्व पक्षी कहा था कि सुषुप्ति इत्यादियों में चैतन्य का लोप है, ज्ञान है नहीं है, अतः जीव को अचिद्रूप ही मानना चाहिए। तो उसको कह रहे, उसको उत्तर दे रहे हैं कि सुषुप्ति इत्यादियों में चैतन्य अर्थात ज्ञान लुप्त नहीं है। फिर प्रतीति क्यों नहीं होती है?
अब है उस समय चैतन्य ज्ञान, ये किससे कैसा पता चले? तब बता रहे सुषुप्त्यादि साक्षित्वेन अवस्थाना, सुषुप्त्यादि जो अवस्था है उन अवस्थाओं का साक्षी के रूप में चैतन्य विद्यमान है। चैतन्य अर्थात ज्ञान। पूर्व पक्षी ज्ञान को आत्मा का गुण समझता है, तो सुषुप्त्यादि अवस्था में आत्मा होने पर भी वो अचित रूप जड़ है, ज्ञान गुण उसमें नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। सिद्धांती का अभिप्राय कि ज्ञान यह आत्मा का गुण नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, और सुषुप्त्यादि अवस्था में आत्मा है, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा है, क्योंकि ज्ञान उसका स्वरूप है, और सुषुप्त्यादि का साक्षी के रूप में विद्यमान है। सुषुप्ति अवस्था में भी कौन? आत्मा। यदि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है ऐसा मानेंगे तो जागृत आदि काल में सुषुप्ति आदि का स्मरण नहीं होना चाहिए, जबकि स्मरण होता है। अतः सुषुप्ति आदि के साक्षी के रूप में सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भी ज्ञान स्वरूप आत्मा विद्यमान है, यह सिद्धांतियों का अभिप्राय। तो सुषुप्ति आदि साक्षित्वेन अवस्थाना, अन्यथा, अन्यथा मतलब सुषुप्ति आदि अवस्था में आत्मा नहीं है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? अन्यथा सुषुप्ति आदि परामर्श योगा, परामर्श का अर्थ होता है स्मरण। जागृत आदि काल में जो स्मरण होता है कि मैं कुछ नहीं जानता था और सोया था, उसका स्मरण नहीं होना चाहिए, जबकि स्मरण होता है। अतः सुषुप्ति काल में उस सुषुप्ति का अनुभव करने वाला चेतन रूप आत्मा विद्यमान है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। वही कह रहे अन्यथा सुषुप्त्यादि परामर्श होगा। अच्छा, कदाचित पूर्व पक्ष प्रश्न करेगा क्या कि वही कथम तर्हि सुषुप्त्यादौ द्वैत अप्रतीति, यदि सुषुप्ति में तुम्हारा ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो सुषुप्ति काल में भी जागृत अवस्था की तरह द्वैत की प्रतीति होनी चाहिए। जैसे जागृत अवस्था में ये घट है, पट है, शरीर है, इस प्रकार से प्रतीति होती, ज्ञान होता है, प्रतीति मतलब ज्ञान। उस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में यदि आत्मा है और वो तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो द्वैत की प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है बताओ? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कथम तर्हि सुषुप्त्यादौ द्वैत अप्रतीति इति चेत, इस प्रकार का प्रश्न यदि पूर्व पक्षी करता है तो उसका उत्तर दे रहे द्वैत लोपात इति ब्रूम, ये उत्तर है कि उस काल में द्वैत है ही नहीं है, इसलिए द्वैत की प्रतीति नहीं हो रही है, क्योंकि केवल आत्मा अपने महिमा में वहां पर विद्यमान है, इसलिए द्वैत की प्रतीति नहीं होती है। वही कह रहे द्वैत लोपात इति ब्रूम, अर्थात विषय नहीं है वहां पर द्वैत रूप, इसलिए द्वैत की प्रतीति नहीं होती, न कि आत्मा का अभाव है। द्वैत की अप्रतीति का कारण आत्मा का अभाव नहीं है, आत्मा तो है, किंतु द्वैत की प्रतीति इसलिए नहीं होती है कि समस्त द्वैत अपने अपने कारण में लीन हो चुका है, प्रतीति उसकी होती नहीं, इसलिए तो द्वैत का लोप है, विषय का अभाव है। ये बात द्वैत लोपात इति ब्रूम। और श्रुति भी बताती है कि क्या कि नहीं, न का अन्वय बाद में ही द्रष्टु दृष्टे विपरिलोपः न विद्यते, न का अन्वय विद्यते के साथ। जो दृष्टा है, दृष्टा के दृष्टि का अर्थात ज्ञान का विपरिलोप अर्थात नाश नहीं होता है, क्योंकि वह दृष्टा अविनाशी स्वरूप है। अविनाशित्वात्, ये श्रुति भी बताती है। तस्मात् कुल मिलाकर जीव चित स्वरूप है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। तस्मात् चिद रूपः जीवः भवति इति। ठीक है, ये बात। आगे चलते हैं 6 नंबर प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे काणभुजानाम इव, काणभुजानाम इव आगंतुक चैतन्य
आगंतुक चैतन्य आत्मा इति बोधः फलं भवति। इति बोधः फलं भवति। पूर्णविराम। तेन तेन जीवस्य ब्रह्मैक्य अयोग्यता ब्रह्मैक्यायोग्यता भवति। पूर्णविराम। सिद्धांते आत्मा नित्य चैतन्य इति बोधः फलं भवति। इति बोधः फलं भवति। अर्धविराम। तेन जीवस्य ब्रह्मैक्य योग्यता विद्यते। ब्रह्मैक्य योग्यता विद्यते। पूर्णविराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक। देखो पूर्व पक्ष में क्या फल है तो बता रहे, कान भुजानाम इव, कान भुज, कन को बिन बिन कर जो खाते थे, ऐसे कन भुक वैशेषिक ऋषि, उनके अनुयायी कान भुज, वे लोग जैसे मानते हैं क्या, आगंतुक चैतन्य आत्मा। आत्मा कैसा है? आगंतुक चैतन्य वाला है। अकस्मात उसमें ज्ञान गुण आ जाता है, कभी ज्ञान आता है गुण, कभी नहीं आता है। इस प्रकार का आत्मा है, ऐसा उनको बोध होता है, निश्चय होता है उनका। तो आगंतुक चैतन्य, चैतन्य का अर्थ होता है ज्ञान। आगंतुक चैतन्य आत्मा इति बोध फलम भवति, उनके मत में, पूर्व पक्षी के मत में। तेन, उससे क्या होगा, यदि आगंतुक ज्ञान वाला है जीव और नित्य ज्ञान वाला है परमात्मा, तो दोनों का भेद नहीं हो सकता है। इत्येव जीवस्य ब्रह्मैक्य अयोग्यता, ब्रह्म के साथ एकता होने की अयोग्यता आ जाती है जीव में, और ब्रह्म के साथ एक रूप नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा जीव, तो क्या होगा फिर, पीछे जो बताया है ब्रह्म समन्वय, उसका भी बाद होगा। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। सिद्धांत मत में तो ऐसा नहीं है। फिर क्या फल, आत्मा नित्य चैतन्य इति बोधः फलम भवति। आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, इस प्रकार का बोध होना यह फल है सिद्धांत मत में। और नित्य ज्ञान स्वरूप है जीव, नित्य ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, तो दोनों की एकता होने में कोई दिक्कत नहीं है, एकता की योग्यता जीव में है, ये फल। तेन जीवस्य ब्रह्मैक्य योग्यता विद्यते इति, इस प्रकार से उभयोः फल भेद अस्ति, दोनों में फल का भेद भी है, इस बात को बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वो जो 2 श्लोक हैं वैयासिक न्याय मालाकार के, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद भाष्य में चलेंगे। उच्चारण, अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपो जीवो चिद्रूप इष्यते चिदभावात् सुषुप्त्यादौ जाग्रच्चिन्मनसा कृता अचिद्रूपो चिद्रूपो जीवो चिद्रूपैष्यते चिद्भावात् सुषुप्त्यादौ जाग्रच्चिन्मनसा कृता। ठीक, पदच्छेद देखिए। अचिद्रूपः अथ चिद्रूपः जीवः अचिद्रूपः इष्यते। चिद अभावात् सुषुप्त्यादौ जाग्रच्चित् मनसा कृता। अब अन्वय,
2-3 शब्द छोड़कर जीवः पीछे अचिद्रूपः अथ चिद्रूपः आगे अचिद्रूपः इष्यते आगे सुषुप्त्यादौ चित अभावात् सुषुप्त्यादौ उसके पीछे चिद अभाव फिर आगे जागृत चित मनसा कृता अर्थ देखिए भाई जीवः अचिद्रूपः अथ चिद्रूपः ये विकल्प हुआ संदेह जीव अचिद्रूप अर्थात जड़ है अथ अथवा चिद्रूप है ज्ञान स्वरूप है दो विकल्प हुए अचिद्रूप अथ चिद्रूप तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अचिद्रूप इष्यते जीव को अचिद्रूप ही माना जाना चाहिए इष्यते है कि नहीं हमारे द्वारा कहा जाता है कि जीव अचिद्रूप है अचिद्रूप जड़ है पूर्व पक्षी बोल रहा है अचिद्रूप इष्यते तो बोलेंगे क्यों हेतु बताओ तो पूर्व पक्षी कह रहा है सुषुप्त्यादौ चित अभावात् सुषुप्ति मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में जिसको सुषुप्ति है उसको कोई ज्ञान नहीं है मूर्छा वाले व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है तो सुषुप्त्यादौ चित्त का अभाव ज्ञान का अभाव है और ज्ञान का अभाव होने के कारण हम कहते हैं कि जीव अचिद्रूप है फिर उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कि हे पूर्व पक्षी तुम जीव को अचिद्रूप बोल रहे हो तो जागृत अवस्था में कहां से चित्त अर्थात ज्ञान आ जाता है फिर तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी जागृत चित्त अर्थात जागृत अवस्था में चित्त अर्थात जो ज्ञान गुण आता है वह मनसा कृता मन और आत्मा के संयोग से उस आत्मा में ज्ञान गुण आ जाता है ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी ये पूर्व पक्षी का श्लोक हुआ ठीक अब सिद्धांतियों का श्लोक है आगे का उसका उच्चारण ब्रह्मत्वादेव चिद्रूप चित् सुषुप्तौ न लुप्यते द्वैता दृष्टिर्द्वैतलोपा न हि द्रष्टुरिति श्रुतेः ब्रह्मत्वादेव चिद्रूपश्चित् सुषुप्तौ न लुप्यते द्वैता दृष्टिर्द्वैतलोपान् न हि द्रष्टुरिति श्रुतेः पदच्छेद देखिए ब्रह्मत्वात् एव चिद्रूपः चित् सुषुप्तौ न लुप्यते द्वैता दृष्टिः द्वैतलोपात् न ही द्रष्टुः इति श्रुतेः ठीक अब थोड़ा अन्वय शुरू से ब्रह्मत्वात् एव चिद्रूपः एक शब्द छोड़कर सुषुप्तौ पीछे चित् आगे न लुप्यते पुनः आगे एक शब्द छोड़कर द्वैत लोपात् पीछे द्वैत अदृष्टि द्वैता दृष्टि न ही द्रष्टु इति श्रुतेः अर्थ देखिए भाई तो ब्रह्मत्वाद एव चिद्रूपः सिद्धांति बोल रहे कि जीव चित् स्वरूप है बोलेंगे क्यों हेतु दे रहे ब्रह्मत्वाद एव ब्रह्मत्वात् मतलब ब्रह्म स्वरूप होने के कारण क्योंकि ब्रह्म ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है तो ब्रह्मत्वात् एव चिद्रूपः फिर पूर्व पक्षी बोला था कि सुषुप्ति आदि में चित्त नहीं है अतः हम जीव को अचित रूप मानते हैं तब उसका उत्तर दे रहे सुषुप्तौ चित्त न लुप्यते सुषुप्ति आदि अवस्था में भी चित्त अर्थात ज्ञान का लोप नहीं है न लुप्यते तो बोलेंगे ज्ञान का लोप नहीं है तो जागृत अवस्था की तरह द्वैत का भान होना चाहिए फिर क्यों नहीं होता है तब उत्तर दे रहे द्वैत लोपात द्वैत अर्थात विषय
उनका लोप है, उनका अभाव है, इसलिए द्वैत अदृष्टि, द्वैत का अभान है, भान नहीं है। विषय का अभाव होने के कारण भान नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति काल में विषयों का ज्ञान नहीं है तो विषय भी नहीं है। ज्ञान है तभी विषय, ज्ञान नहीं तो विषय नहीं है। तो विषय का अभाव है इसलिए ज्ञान नहीं है, न कि ज्ञान स्वरूप आत्मा ही नहीं है इसलिए ज्ञान का अभाव है, ऐसी बात नहीं। तो द्वैत लोपात द्वैत अदृष्टि, द्वैत का अदृष्टि तो द्वैत का ज्ञान नहीं है। तो बोलेंगे सुषुप्ति अवस्था में भी फिर ज्ञान स्वरूप आत्मा रहता है या बोल रहे, इसके लिए प्रमाण क्या? तो श्रुति का प्रमाण दे रहे, नहीं द्रष्टु इति श्रुते है। तो नहीं द्रष्टु ये श्रुति मतलब कौन श्रुति? नहीं द्रष्टु दृष्टे विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्, ये बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति है। उस श्रुति से भी पता चल रहा है कि सुषुप्ति अवस्था में भी दृष्टा है, उसके दृष्टि का अर्थात ज्ञान का लोप नहीं है, वही कह दिया नहीं द्रष्टु इति श्रुते। ये जो अंतिम पंक्ति अंतिम पाद है श्लोक का, नहीं द्रष्टु इति, उस पर एक वाक्य लिख लीजिए, श्रुति का निर्देश कर लीजिए। क्या है उद्रचन में? न ही द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोप विद्यते, द्रष्टु दृष्टेः विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्। उद्रचिन्ह बृहदारण्यक 4:3-30, ठीक है। चलो भाई, दृष्टा के दृष्टि का विपरिलोप अर्थात विनाश नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयं अविनाशी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया भाई दोनों श्लोकों का अर्थ। अब चलते हैं भाष्य में। देखिए, सह किम कनभुजानाम इव आगंतुक चैतन्य अर्धविराम स्वतः अचेतन अर्धविराम आहोस्वित सांख्यानाम इव नित्य चैतन्य स्वरूप एव इति वादी विप्रतिपत्ते है संशय। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, स की कन भुजानाम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, इस अधिकरण का विचार विषय क्या है वो सब बात बताई जा रही है। तो सह, सह शब्द का अर्थ जीव, जीवात्मा। ठीक है, क्योंकि पीछे के अधिकरण में जीवात्मा का ही विचार हुआ है कि जीव उत्पन्न नहीं होता है और नष्ट भी नहीं होता है, उसी का परामर्श कर रहे सह शब्द से। सह मतलब जीव, जीवात्मा। सह किम कनभुजानाम इव, कनभुज कनभुक, कनों को खाने वाले वैशेषिक मुनि, उनकी तरह कनभुजानाम इव आगंतुक चैतन्य, जैसे वो कनभुक लोग वैशेषिक शास्त्रकार जीव को आगंतुक चैतन्य वाला मानते हैं। उसमें ज्ञान, चैतन्य मतलब ज्ञान, ज्ञान गुण कैसा है? आगंतुक। मन का संयोग होता है तो ज्ञान गुण उत्पन्न होता है आत्मा में, और मन का संयोग नहीं रहता तो ज्ञान गुण उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा उनका कहना। तो आगंतुक हुआ ज्ञान गुण उनके यहाँ। तो कन भुजानाम इव आगंतुक चैतन्य, आगंतुक चैतन्य वाला होता हुआ जीव स्वतः अचेतन, स्वरूपता वो कैसा है? अचेतन। ऐसा है क्या? पहला विकल्प। अहोस्वित, अहोस्वित का अर्थ अथवा, सांख्यानाम इव, सांख्य शास्त्रकार जैसा मानते उसकी तरह, सांख्यानाम इव नित्य चैतन्य स्वरूप एव, सांख्य शास्त्रकार पुरुष को नित्य चैतन्य स्वरूप मानते हैं, उसकी तरह तुम्हारा जीव नित्य चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप है क्या? ये दूसरा विकल्प। तो सांख्यानाम इव नित्य चैतन्य स्वरूप एव इति, इस प्रकार वादी विप्रतिपत्ति है, वादी लोगों की विप्रतिपत्ति होने पर, होने से संशय निर्माण होता है। विप्रतिपत्ति अर्थात विवाद, झगड़ा, वादी लोगों का भी इस प्रकार से विप्रतिपत्ति है, विप्रतिपत्ति होने से
परस्पर विरोधी बात होने से संशय होता है। एक तरफ है वैशिष्ट शास्त्रकार, एक तरफ है सांख्य शास्त्रकार, दोनों वादी है और परस्पर विरुद्ध बात बोल रहे हैं। अतः संशय हो जाता है सुनने वाले को कि जीवात्मा इस प्रकार का है या उस प्रकार का है, ये बात। तो वादी प्रतिपत्ति है संशय। तो फिर आगे किम तावत प्राप्तम, ठीक है बोले, दो शास्त्र अलग अलग शास्त्रकार अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो उनमें से कौन सी बात माननी चाहिए? किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त होता है? तब पूर्व पक्षी आ रहा है, आगंतुकम आत्मन चैतन्यम आत्मन संयोगजम अग्नि घट संयोगज रोहितादि गुणवत इति प्राप्तम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई आगंतुकम आत्मन इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक है, क्या कहते हैं वो? थोड़ा सा अन्वय विषय तो कर लीजिए। उत्तरार्ध में आया है, बीच में आया है अग्नि घट संयोगज रोहितादि गुणवत, रोहितादि गुणवत। फिर भी चाहिए आत्मनः, थोड़ा एक शब्द छोड़कर आगे, आत्मन संयोगजम, शुरू में आगंतुकम, थोड़ा आगे चैतन्यम, अंतिम में इति प्राप्तम। ठीक, दृष्टांत देकर बोल रहा है पूर्व पक्षी। दृष्टांत है अग्नि घट संयोगज रोहितादि गुणवत। अग्नि और घट, कुमार कुलाल जब घट को बनाता है तो वो कच्चा अवस्था में है, फिर उसको वो अग्नि में रखता है भाजने के लिए, तो अग्नि का और घट का संयोग हो जाता है, और अग्नि का घट के साथ संयोग होने के पहले उस घट में लाल गुण नहीं होता है, लाल रूप नहीं होता है उसका, मिट्टी का जैसा रूप होता है। और जब अग्नि का संपर्क हो जाता है, अग्नि में भाज देते हैं, तो उस घट में लाल रोहित अर्थात लाल गुण उत्पन्न होता है। ये दृष्टांत हुआ। तो अग्नि और घट के संयोग से उत्पन्न होता है रोहित लाल गुण, उसकी तरह रोहितादि गुणवत, क्या जी? आत्मनः, आत्मा में, आत्मन संयोगजम, आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है क्या? आगंतुकम चैतन्य, चैतन्य का अर्थ ज्ञान, आगंतुक अकस्मात, दोनों का संयोग होने से ज्ञान गुण उत्पन्न होता है। किसमें? आत्मा में। पहले ज्ञान गुण उसमें नहीं है, आत्मा में। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। आत्मा में, आत्मन मतलब आत्मा में, आत्मन संयोगजन, आत्मा और मन के संयोग से आगंतुकम चैतन्य, जो कि पहले नहीं था, इस प्रकार का चैतन्य अर्थात ज्ञान गुण उत्पन्न होता है। इति प्राप्त, अर्थात आत्मा कैसा हुआ? ज्ञान गुण वाला हुआ, ज्ञान स्वरूप नहीं है। स्वरूपता वो आत्मा, जीवात्मा अचित रूप है, जड़ है, किंतु मन के संयोग से उसमें ज्ञान गुण उत्पन्न होता है। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय। आगे चलिए। आत्मा को, जीवात्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप नहीं मान सकते, पूर्व पक्षी कह रहा है। यदि नित्य ज्ञान स्वरूप मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी? तो बोल रहा है पूर्व पक्षी, नित्य चैतन्यत्वे ही सुप्त मूर्छित ग्रहाविष्टानाम अपि चैतन्यम स्यात्। यह आपत्ति। यदि जीवात्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप मानेंगे तो सुप्त अर्थात सुषुप्त, सोया हुआ पुरुष, मूर्छित मूर्छावस्था को प्राप्त हुआ जो कोई जीव पुरुष है, मूर्छित है कि नहीं, बेशुद्ध। और एक उदाहरण, ग्रहाविष्टानाम, ऐसा पुरुष की जिसको किसी ग्रह ने अविष्ट है, किसी ग्रह से अविष्ट है। ग्रहाविष्ट का मतलब वो होता है, एक शब्द में लिखना हो तो पिशाच्यग्रस्त। ग्रहाविष्टानाम का अर्थ लिख के रखिए, पिशाच्यग्रस्तानाम, किसी को पिशाच भूत आदि लगा हुआ है। किसी पर भूत सवार हो जाता है ना, ऐसा कोई व्यक्ति।
ठीक है, देखो भाई, तो नित्य चैतन्यत्वे ही, नित्य चैतन्य स्वरूप यदि जीवात्मा को मानेंगे तो सुप्त मूर्छित ग्राविष्टानाम अपि चैतन्यम से, चैतन्य अर्थात ज्ञान, उनमें भी ज्ञान होना चाहिए। किंतु सुषुप्ति पुरुष में कोई ज्ञान नहीं है, मूर्छित पुरुष में कोई ज्ञान नहीं है, और जिसको भूत आदि सवार हुआ है इसके माथे पर, उसको भी कोई ज्ञान नहीं है। अतः जीवात्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप नहीं मान सकते, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे, ते पृष्ठाः सन्तः, कदाचित अभी जो पूर्व पक्षी ने बात कही पीछे के वाक्य में, क्या कि जीवात्मा को नित्य चैतन्य नित्य ज्ञान स्वरूप मानेंगे तो सुषुप्ति मूर्छित आदि को में भी ज्ञान होना चाहिए। कदाचित कोई बोलेगा हाँ हाँ मानते हम, सुषुप्ति आदि अवस्था में जो विद्यमान है पुरुष उसमें ज्ञान रहता है, ऐसा यदि कोई बोलेगा अर्थात इष्टापत्ति देगा, तो उसका निराकरण कर रहा है पूर्व पक्षी ते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ये जो आगे पंक्ति आ रही है ना, ते पृष्ठाः सन्त इत्यादि, उसके पहले पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, सुप्तादीनाम, सुप्तादीनाम चैतन्यम अस्ति, चैतन्यम अस्ति इति इष्टापत्तिम, इति इष्टापत्तिम निराचष्टे, निराचष्टे तेहे इति। ठीक है, देखो भैया, तो सुप्तादि नाम चैतन्यम अस्ति, सुषुप्ति आदि पुरुषों में भी चैतन्य अर्थात ज्ञान है। इस प्रकार की कोई इष्टापत्ति बोलेगा तो उसका निराकरण कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ते इत्यादि पंक्ति से क्या कह रहा है वो पूर्व पक्षी? वो कहता है ते पृष्ठाः सन्तः न किंचित वयम अचेतयामहि इति जल्पन्ति। ठीक है ना, जल्पन्ति अर्धविराम, स्वस्थाश्च चेतयमानाः दृश्यन्ते। ठीक है, जलपंथी आया तो जलपंथी का कर्ता कौन है? ते पृष्ठा, ते के ते शब्द से कौन लेंगे? हाँ, पीछे के वाक्य में जो बताया है सुप्त मूर्छित ग्रहाविष्टाः, प्रथमांत कर लेंगे ना उसको, ते शब्द प्रथमांत होने के कारण। तो ते मतलब सुषुप्त सोया हुआ पुरुष, मूर्छित और ग्रहाविष्ट, ऐसा जो पुरुष है उनको यदि पूछते हैं क्या, तो ते पृष्ठाः सन्तः, किसी के द्वारा भी जब पूछे जाते हैं अर्थात उनको कोई पूछता है तो वो बोलते नहीं नहीं हमको कुछ ज्ञान नहीं था। और जिस समय सुषुप्त है उस समय में जाकर पूछेंगे तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, और जागने के बाद पूछेंगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते थे, ऐसा ही वो कहते। इसका मतलब सुषुप्त अवस्था में ज्ञान नहीं है, वो बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है ना, ते पृष्ठाः सन्तः, वो वे पूछे जाने पर क्या कहते हैं? न किंचित वयम अचेतयामहि। कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय, ते पृष्ठाः सन्तः, फिर दो शब्द छोड़कर वयम, पीछे किंचित और पीछे न, आगे अचेतयामहि इति जल्पन्ति। क्या कहते वो लोग कि वयम हम लोग किंचित कुछ भी न अचेतयामहि, अर्थात कुछ भी हम लोग जानते नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या हुआ? हम तो सोए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, ये बोलते हैं। जल्पन्ति कथयन्ति। और एक शब्द है अचेतयामहि, इसका अर्थ लिखिए, इसके लिए पर्यायवाची शब्द अवेदयामः, अवेदयामः मतलब उनको पूछे जाने पर वो कहते कि हम कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसा ही वो कहते हैं। आगे वयम किंचित न अचेतयामहि इति जल्पन्ति।
और आगे स्वस्था च, जब वो स्वस्थ हो जाते, स्थिर हो जाते, अर्थात जागृत अवस्था से सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाता है, मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाता है, और पिशाच अवस्था उसकी जब चली जाती है तब स्वस्था च चेतयमानाः दृश्यन्ते। चेतयमानाः, इसका अर्थ लिखिए चेतनावन्तः, अर्थात चेतनता से युक्त, ज्ञान से युक्त देखे जाते हैं। इसका मतलब उस काल में उसमें ज्ञान नहीं था, बाद में उसमें ज्ञान आया, अर्थात ज्ञान गुण बाद में आता है। ज्ञान गुण वाला आत्मा है, ज्ञान स्वरूप नहीं है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। देखिए भाई, स्वस्थाश्च चेतयमानाः दृश्यन्ते, ठीक है। अतः कादाचित् चैतन्यत्वात् आगंतुक चैतन्य आत्मा इति, ये बात। तो ये जो पंक्ति है अतः इत्यादि, अतः के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, जीवः न स्वप्रकाशः, न स्वप्रकाशः साधनाधीन ज्ञानत्वात्, साधनाधीन ज्ञानत्वात् व्यतिरेकेन, व्यतिरेकेन ईश्वरवत्, ईश्वरवत् इति आह अतः इति, अतः इति। तो पूर्व पक्षी युक्ति दे रहा है, जीव पक्ष, जीव पक्ष हुआ, न स्वप्रकाश साध्य साधनाधीन ज्ञानत्वात् हेतु। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जीव न स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाशित नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। बोलेंगे क्यों? साधनाधीन ज्ञानत्वात्, और जीव का जो ज्ञान है वो साधनों के अधीन है, अर्थात इंद्रियादि जब रहते हैं तब उसमें ज्ञान होता है, मन आदि रहता है तब ज्ञान होता है, साधना के अधीन है, अतः वो स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप नहीं है। साधनाधीन ज्ञानत्वात्, व्यतिरेक दृष्टांत दे रहा है पूर्व पक्षी, व्यतिरेक न ईश्वरवत्, ईश्वर स्वयं प्रकाशित है, अतः साधनाधीन ज्ञान वाला नहीं है, अपितु स्वयं सिद्ध ज्ञान वाला है। उस प्रकार यदि स्वयं प्रकाशित जीव होता तो वह भी साधनाधीन ज्ञान वाला नहीं होता, स्वयं सिद्ध ज्ञान वाला होता। किंतु साधन है तभी ज्ञान दिखाई देता है, किसमें? जीव में। सुषुप्ति काल में इंद्रिय मन आदि का संयोग नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, जागृत काल में है संयोग मन का तो ज्ञान हो जाता है, साधनों के अधीन उसका ज्ञान है, अतः स्वयं प्रकाश नहीं है। कौन? जीव। ये युक्ति बता रहे हैं, व्यतिरेकेन ईश्वरवत् इति आह, इसी बात को बोल रहा है पूर्व पक्षी अतः इत्यादि पंक्ति से। अतः कादाचित् चैतन्यत्वात्, कदाचित चैतन्य वाला है, कौन? जीव। कादाचित् चैतन्यत्वात् आगंतुक चैतन्य आत्मा, तो आत्मा कैसा? आत्मा मतलब जीवात्मा कैसा हुआ? आगंतुक चैतन्य वाला है, आगंतुक ज्ञान वाला है, चैतन्य आत्मा नित्य ज्ञान वाला नहीं है। इति, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। ठीक, आगे चलिए। एवं प्राप्ते अभिधीयते, ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। और एवं के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, एवं जीवस्य स्वप्रकाशत्व श्रुति ही, स्वप्रकाशत्व श्रुति ही, कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में, आत्मा एव अस्य ज्योति ही, आत्मा एव अस्य ज्योति ही, उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 4:3-6।
कौंस बंद। आगे बाध्या, बाध्या इति प्राप्ते सिद्धांतयति, सिद्धांतयति एवं इति। ठीक है, देखो अर्थ। एवं जीवस्य स्वप्रकाशत श्रुति, जीव को स्वयं प्रकाश बताने वाली जो श्रुति है, कौन श्रुति है? उदाहरण के रूप में आत्मा एव अस्य ज्योति, आत्मा ही इसका ज्योति है, आत्मा ही इसका ज्ञान है, कोई अतिरिक्त ज्ञान नहीं है। इस प्रकार जीव में स्वयं प्रकाशता बताने वाली यह श्रुति है, किंतु इस श्रुति का बाद हो जा रहा है पूर्व पक्षी के कथन के अनुसार, क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा कि जीवात्मा आगंतुक चैतन्य वाला है, स्वयं प्रकाशित ज्ञान स्वरूप नहीं है। श्रुति का बाद हो रहा है तो बाधित हो रही श्रुति, ऐसी श्रुति का बाद होना इष्ट नहीं है। इसलिए इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से, वही करे एवं प्राप्ते अभिधीयते। एवं प्राप्ति मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अभिधीयते कथ्यते कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं। तो सूत्र है ज्ञोतः एव, ज्ञोतः एव। ठीक, तो चलिए सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। अवतरण का बराबर, ठीक है ना, सूत्रावतरण बराबर पूर्व सूत्रे आत्मनः नित्यत्वम् उक्त्वा तद अनुत्पत्ति हेतु हो, कौंस में लिखिए आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, इस हेतु से कौंस बंद। आगे स्वप्रकाशत्वम आह, ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम ज्ञोत एव 2, 3, 18 पदच्छेद न्यः अतः एव, न्यः अतः एव। फिर नीचे पदार्थोक्ति, कौंस में लिखिए जीवः, कौंस बंद। फिर आगे ज्ञः प्रतीक है, ज्ञः बराबर स्वयं ज्योति स्वरूपः, स्वयं ज्योति स्वरूपः, कौंस में लिखिए कुतः, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर प्रतीक है अतः एव बराबर अनुत्पत्तिमत्वात् एव, अनुत्पत्तिमत्वात् एव, ठीक। अर्थ देखिए भाई, तो सूत्रावतरण लिखा कि पीछे वाले सूत्र में, पूर्व सूत्र में आत्मन नित्यत्वम उक्त्वा, आत्मा नित्य है ऐसा कह दिया, और उसी को अब हेतु बनाना है। तद अनुत्पत्ति हेतु हो, अर्थात
आत्मा जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है, इस हेतु से ही अब उस आत्मा में, जीवात्मा में स्वप्रकाशत्वम आह, स्वयं प्रकाशता की सिद्धि करनी है इस सूत्र से। तब सूत्र आया ज्ञोत एव। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि जीव ज्ञ है। ज्ञ का मतलब स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। बोलेंगे क्यों, हेतु क्या है, कुतः? तब उत्तर दे रहे अतएव। अतएव मतलब पूर्व सूत्र में जो बात कही है उसका अनुसंधान। अतएव का अर्थ कर दिया अनुत्पत्ति मत्वात् एव। जीव उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ही वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है और ब्रह्म ही जीव के रूप में प्रविष्ट है, और जीव भी उत्पन्न नहीं होता है, अतः जीव ज्ञान स्वरूप है। ये बात बता दिया। तो ब्रह्म से अभिन्न है वो जीव, और ब्रह्म यदि ज्ञान स्वरूप है तो जीव भी ज्ञान स्वरूप है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। और श्रुति भी बताती है कि जीव ज्ञान स्वरूप है। कौन श्रुति है वो तो आएगी, वो बताएंगे अभी भाष्य में। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि, और आत्मा एवं अस्य ज्योति ही, ये सब श्रुतियां हैं। ठीक है, चलिए भाष्य में। एवं प्राप्ते अभिधीयते, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर बोल रहे हैं। क्या? निह, निह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार नित्य चैतन्य। जीव ज्ञ है मतलब नित्य चैतन्य, अर्थात नित्य ज्ञान स्वरूप है। अयम आत्मा अतएव, अतएव का अर्थ कर रहे हैं यस्मात् एव नोत्पद्यते अर्धविराम। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अनुभव। एवं प्राप्ति अभिधीयते के बाद कैसा पढ़ेंगे, दो शब्द छोड़कर। अयम आत्मा पीछे ज्ञ अर्थात नित्य चैतन्य। यह आत्मा, यह जीवात्मा ज्ञ है अर्थात नित्य चैतन्य स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। बोलेंगे क्यों, तो बता रहे अतएव। अतएव का अर्थ है यस्मादेव, जिस कारण से कि क्या, नोत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न नहीं होता है जीव, इस कारण से वह नित्य ज्ञान स्वरूप है। कैसे, और स्पष्ट कर रहे आगे। नोत्पद्यते, इसके आगे नोत्पद्यते के बाद अर्धविराम आगे। परम एव ब्रह्म अविकृतम उपाधि संपर्कात जीव भावेन अवतिष्ठते। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। अविकृतम पीछे, परम एव ब्रह्म आगे, उपाधि संपर्कात आगे सरल है। देखो भाई, अविकृतम अर्थात विकार रहित, पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ही, परमेव ब्रह्म क्या, उपाधि संपर्क, परमात्मा ब्रह्म ही जो कि विकार रहित है, वही उपाधि संपर्कात, उपाधि का संपर्क हो जाने के कारण। उपाधि कौन, बुद्धि मन शरीर आदि, ये सब उपाधि है। तो उपाधि के संपर्क के कारण जीव भावेन अवतिष्ठते, जीव भाव से स्थित है। तो जीव भावेन अवतिष्ठते, अवतिष्ठते क अवतिष्ठते, कौन अवतिष्ठते, हाँ, परम एव ब्रह्म, अविकृतम उसका विशेषण है ब्रह्म का। तो परम एव ब्रह्म अवतिष्ठते, परम एव ब्रह्म केन रूपेण अवतिष्ठते, परम एव ब्रह्म जीव भावेन अवतिष्ठते। कीदृशम परम एव ब्रह्म जीव भावेन अवतिष्ठते, अविकृतम परम एव ब्रह्म जीव भावेन अवतिष्ठते। कस्मात् कारणात् अविकृतम परम एव ब्रह्म जीव भावेन अवतिष्ठते, अविकृतम परमेव ब्रह्म उपाधि संपर्कात् जीव भावेन अवतिष्ठते। हाँ, अविकृतम परमेव ब्रह्म उपाधि संपर्कात्, उपाधि का संपर्क होने के कारण जीव भावेन अवतिष्ठते। ठीक है, स्थित है। आगे, परस्य ही ब्रह्मणः चैतन्य स्वरूपत्वम आम्नातम। परस्य ब्रह्म, पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा,
अर्थात ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है ऐसा श्रुति ने बताया। और ब्रह्म यदि चैतन्य स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप है, और वही ब्रह्म यदि जीव रूप से स्थित है, तो जीव भी कैसा हुआ? ज्ञान स्वरूप हुआ। फिर कोई बोलेगा परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ये श्रुति ने बताया ऐसा आपने कहा अभी, आम्नातम कथितम प्रतिपादितम। कौन श्रुतियां है वो कि जो परमात्मा को चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप बताती है? वो श्रुतियां कौन है? तो श्रुतियां भी दे रहे हैं। परस्य ब्रह्मण चैतन्य स्वरूपत्वम, पर ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है इति आम्नातम कथितम, श्रुति के द्वारा कथित है। कौन श्रुति है? श्रुति दे रहे हैं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? विज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये श्रुति ने बताया। और श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत अंत रहित है, ये बात। और श्रुति बता रही है अनंतर अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव, ठीक है ना। अनंतर मतलब अंतर रहित, बीच बीच में अंतर है, यहाँ कुछ है ब्रह्म, वहां कुछ है, बीच में कुछ नहीं, ऐसा नहीं, अंतर रहित। अबाह्य बाह्य रहित, न उसमें कुछ बाहर है न अंतर है, अंतर बाह्य भेद से रहित है वो। कौन? ब्रह्म। और कृष्ण संपूर्ण, प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान घन शब्द का अर्थ होता है विज्ञानिक रस, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। तो कृष्ण प्रज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादिषु श्रुतिषु, क्या इत्यादि श्रुतिषु? क्या ब्रह्म पीछे का शब्द आम्नातम, पीछे आया ना आम्नातम, इत्यादि श्रुतिषु आम्नातम कथितम। किम आम्नातम? ब्रह्मणः चैतन्य स्वरूपत्वम। हाँ, परस्य ही ब्रह्मणः चैतन्य स्वरूपत्वम इत्यादि श्रुतिषु आम्नातम। इत्यादि श्रुतियों में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इत्यादि श्रुतियों में पर ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इस बात को बताया है। और वही ब्रह्म जीव रूप से स्थित है, तो जीव भी कैसा हुआ? फिर ज्ञान स्वरूप है, ये बात सिद्ध हो जाती है। वही करे आगे, तदेव चेत परम ब्रह्म जीव तस्मात् जीवस्य नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम अग्नि औष्ण्य प्रकाशवत् इति गम्यते। ठीक है, तदेव चेत परम ब्रह्म। चेत, यहाँ पर चेत शब्द जो आया है वो निश्चयार्थक है, ठीक है ना। चेत शब्द यहाँ शंकार्थक नहीं है, उस पर लिख सकते हैं चेत शब्द निश्चयार्थ, चेत शब्द निश्चयार्थ, निश्चयार्थक चेत शब्द है। ठीक है, देखिए भाई, तदेव चेत परम ब्रह्म, वही पर ब्रह्म ही निश्चित रूप से जीव है। तो तस्मात् जीवस्यापि नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम, तो जीव भी कैसा हुआ? नित्य चैतन्य स्वरूप हो गया, नित्य ज्ञान स्वरूप हो गया। अर्थात ज्ञान वो उसका गुण नहीं है, ज्ञान उसका स्वरूप है। जीवस्यापि नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम, किसकी तरह? उदाहरण देकर बोल रहे हैं, अग्नि औष्ण्य प्रकाशवत। जैसे अग्नि में उष्णता है और प्रकाश है, किंतु उष्णता और प्रकाश यह अग्नि के गुण नहीं है, अग्नि का स्वरूप है। क्योंकि गुण जो होता है वह आगंतुक होता है, आगमापय होता है, कभी है तो कभी नहीं। यदि अग्नि में कभी प्रकाश रहता कभी नहीं रहता, कभी उष्णता रहती कभी नहीं रहती, तो उन उष्णता और प्रकाश को हम अग्नि का गुण मानते। किंतु कभी भी अग्नि में उष्णता और प्रकाश नहीं है, कभी है, ऐसा होता नहीं है, हमेशा है। अतः वो उसका क्या है? स्वरूप है। उसी प्रकार ज्ञान यह आत्मा में हमेशा है। यदि गुण होता तो आगमापय होता, किंतु नित्य ज्ञान स्वरूप ही है वो। अतः ज्ञान स्वरूप है कौन? आत्मा। ज्ञान उसका स्वरूप है, गुण नहीं। वही कह रहे ब्रह्म जीव तस्मात् जीवस्यापि नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम, नित्य चैतन्य स्वरूप है जीव। किसकी तरह? अग्नि औष्ण्य
प्रकाशवत इति गम्यते, गम्यते ज्ञायते। ज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। विज्ञानमय प्रक्रियायाम च श्रुतयः भवन्ति। अब कौन बात बताई जा रही है भाई? ये जो है विज्ञानमय इत्यादि पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। केवलम केवलम स्वप्रकाश ब्रह्म अभेदात, स्वप्रकाश ब्रह्म अभेदात जीवस्य स्वप्रकाशता न, स्वप्रकाशता न अर्धविराम, किंतु श्रुतितः अपि, श्रुतितः अपि इति आह विज्ञानमय इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो केवलम स्वप्रकाश ब्रह्म अभेदात, स्वयं प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ जीव का अभेद है, इतने मात्र से हम जीव में स्वयं प्रकाशता की सिद्धि नहीं करते। ब्रह्म और जीव का अभेद है वो तो ही है, किंतु उतना ही हेतु नहीं हमारे पास। फिर और क्या बात है, क्या प्रमाण है? तो श्रुति भी बताती है जीव नित्य ज्ञान स्वरूप है करके। ये बोल रहे केवलम स्वप्रकाश ब्रह्म के साथ अभेदात, अभेद होने से जीवस्य स्वप्रकाशता न, जीव में स्वप्रकाशता नहीं है केवल इतनी मात्र से, किंतु श्रुतितः, श्रुति भी प्रमाण है। वो बोल रहे अभी श्रुति दे रहे। तो देखो भाई, विज्ञानमय प्रक्रियायाम च श्रुतयः भवन्ति। विज्ञानमय प्रक्रियायाम, प्रक्रिया, प्रक्रिया शब्द का अर्थ या लिखिए प्रकरण, प्रकरणे इत्यर्थः। तो जो यह विज्ञानमय का प्रकरण है उपनिषदों में, उसमें भी श्रुतियां आती है। ठीक है ना, ज्ञान स्वरूपता का प्रकरण, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, इस बात को बताने वाला जो प्रकरण है, उस प्रकरण में जीव को भी ज्ञान स्वरूप बताया गया है। ठीक है, तो विज्ञानमय प्रक्रियायाम च श्रुतयः भवन्ति। कौन श्रुति है भाई? तो श्रुति दे रहे प्रमाण के रूप में। असुप्तः सुप्तान अभिचाकशीति, ये श्रुति है बृहदारण्यक 4:3-11। तो देखो भाई, असुप्त मतलब वह जीवात्मा स्वयं सोता नहीं है, असुप्त, किंतु जो सोए हैं उनका प्रकाशन करता है। सुप्तान अभिचाकशीति, अभिचाकशीति का मतलब प्रकाशित करता है। किनका? सुप्तान, जो इंद्रिय बुद्धि आदि सोए हुए हैं उनको प्रकाशित कर रहा है, जो कि स्वयं सोया नहीं है, असुप्त। और असुप्त मतलब जो सोता नहीं है कभी, अर्थात नित्य ज्ञान स्वरूप है, ये उसका मतलब हो जाता है। ठीक, तो इस श्रुति में आया हुआ जो पद है असुप्त, उसका अर्थ लिखिए। असुप्त बराबर स्वयं भासमान एव आत्मा, स्वयं भासमान एव आत्मा अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक सुप्तान बराबर लुप्त व्यापारान वागादीन, लुप्त व्यापारान वागादीन अभिचाकशीति बराबर सुप्तार्थान पश्यति इत्यर्थः। सुप्तार्थान पश्यति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। असुप्त मतलब स्वयं भासमान, स्वयं भासमान ज्ञान स्वरूप यह आत्मा क्या करता है? सुप्तान, सुप्तान का मतलब लुप्त व्यापारान व्याभागादीन,
जिनका व्यापार रुक गया है, लुप्त हुआ है सुषुप्ति काल में, ऐसे वागादिक का भी वो प्रकाशन करता है, अर्थात सुप्तार्थ को, सुप्त पदार्थों को देखता है। ये बात अर्थात वो नित्य ज्ञान स्वरूप है, ये बात सिद्ध हो जाती है। वही कह रहे असुप्त सुप्तान अविचाकशी। और श्रुति दे रहे अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए स्वप्ने या स्वप्नावस्थायाम। अत्र का अर्थ, ठीक है। तो स्वप्नावस्था में अयम पुरुष, यह पुरुष स्वयं ज्योति ही भवति। स्वयं ज्योति अर्थात स्वयं ज्ञान स्वरूप है, श्रुति बता रही है। इति, और श्रुति दे रहे भाई, न ही विज्ञातु विज्ञाते विपरिलोप विद्यते इति एवं रूपाः। इति एवं रूपाः क्या? श्रुतयः भवन्ति। पीछे के वाक्य, पीछे के शब्द की अनुवृत्ति, इस प्रकार की श्रुतियां है। तो क्या है वो श्रुति? नहीं विज्ञातु विज्ञाते विपरिलोप है कि नहीं? विज्ञातु अर्थात विज्ञाता का जो विज्ञान, ज्ञान शक्ति, विज्ञाते है ज्ञान शक्ति का विपरिलोप अर्थात विनाश, विद्यते, और नहीं का अन्वय विद्यते के साथ, नहीं विद्यते। विज्ञाता के विज्ञान शक्ति का विपरिलोप अर्थात नाश कभी भी नहीं होता है, श्रुति स्वयं बता रही है। ठीक है ना? तो विज्ञाता जो साक्षी है, उसका जो विज्ञान अर्थात विज्ञान ज्ञान शक्ति, उसका नाश नहीं होता है, अर्थात नित्य ज्ञान स्वरूप है जीवात्मा। ये श्रुति स्वयं बता रही है। इति एवं रूपा श्रुतयः भवन्ति। ठीक है। और आगे, अथ यो वेद इदम जिघ्राणि इति स आत्मा। ठीक है ना? इति च सर्वैः करणद्वारैः इदम वेद इति विज्ञानेन अनुसंधानात् तद्रूपत्व सिद्धि। ठीक है। ये जो पंक्ति अथ यो वेद इत्यादि श्रुति, अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, घ्राणादिजन्य, घ्राणादिजन्य गंधादि ज्ञान, गंधादि ज्ञान अनुसंधान सिद्धये, अनुसंधान सिद्धये आत्मनः ज्ञान रूपत्वं वाच्यम, ज्ञान रूपत्वं वाच्यम इति श्रुत्यंतरेण आह, श्रुत्यंतरेण आह अथ इति। ठीक है। देखो भाई, घ्राणादि जन्य गंधादि ज्ञानम, घ्राणादि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो गंधादि विषयों का ज्ञान, गंधादि ज्ञान अनुसंधान सिद्ध है। उस ज्ञान का जो अनुसंधान है, अर्थात वो जो ज्ञान हो रहा है, उसकी सिद्धि के लिए आत्मन ज्ञान रूपत्व वाच्य, आत्मा ज्ञान स्वरूप मानना ही पड़ता है। यदि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं मानेंगे तो गंधादि घ्राणादि इंद्रियों से उत्पन्न जो गंधादि का ज्ञान, वो भी नहीं हो पाएगा। तो गंधादिक का इंद्रियों के द्वारा प्रकाशन करने वाला आत्मा ज्ञान स्वरूप मानना ही पड़ता है। इस बात को श्रुति के द्वारा बता रहे हैं। आत्मन ज्ञान रूपत्वम वाच्यम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इस बात को कहना चाहिए। इस अन्य श्रुति से बता रहे। तो श्रुति क्या है? अथ यह वेद, है कि नहीं? अथ इसके बाद यह वेद अर्थात जो वेद जानता है, अर्थात अनुभव करता है। क्या अनुभव? इदम जिघ्राणि, ठीक है ना, कि मैं इस गंधादि को सूंघू, इस प्रकार से जो जानता है अर्थात अनुभव करता है। इति, इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो है स आत्मा, वो आत्मा है। ये बात बताई जा रही है।
आगे इति च सर्वैः करणद्वारैः इदं वेद, इस प्रकार सभी करणों के माध्यम से, करण अर्थात इंद्रियादिक, ठीक है ना, उनके द्वारा इदम वेद, इंद्रियों द्वारा इसको जानता है, इदम वेद इसको जानता है, इदम वेद इसको जानता है, इति विज्ञानेन अनुसंधानात्, इस विज्ञान से अनुसंधान हो जाता है, निश्चित किया जाता है कि इन सबको प्रकाशन करने वाला जो है प्रकाशक आत्मा, वह भी कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। वही देखिए, इदम वेद इति विज्ञानेन अनुसंधानात्, इस विज्ञान से, ध्यान से अनुसंधान किया जाता है, निश्चित किया जाता है क्या, तद्रूपत्व सिद्धि, तद्रूपत्व सिद्धि, इसका अर्थ लिखिए ज्ञान रूपत्व सिद्धि, आत्मा में ज्ञान रूपता की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई भाई। आगे चलिए, नित्य चैतन्य स्वरूपत्वे घ्राणादि अनर्थक्यम इति चेत, ये आक्षेप ग्रंथ है, ये जो नित्य चैतन्य इत्यादि पंक्ति है ना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। तो अभी तक सिद्धांतियों ने आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है ये सिद्ध किया, उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि नित्य चैतन्य स्वरूपत्वे, जीवात्मा को नित्य चैतन्य स्वरूप मानेंगे तो घ्राणादि, घ्राणादि तो इंद्रिया है, अर्थात जो ज्ञान के साधन है, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय आदि आदि, वे सब क्या हो जाएंगे, व्यर्थ, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो किस लिए है, घ्राण आदि ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, ज्ञान के साधन है ना, और तुम्हारा आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, तो कौन से ज्ञान को सिद्ध करेंगे, तो व्यर्थ हो जाएंगे फिर घ्राणादि इंद्रिय। कब, जब आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है ऐसा मानेंगे तब। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो देखो भाई, नित्य चैतन्य स्वरूपत्वे, नित्य चैतन्य स्वरूप मानेंगे तो घ्राणादि अनर्थक्यम, घ्राणादि व्यर्थ हो जाएंगे, इति चेत, ऐसी यदि शंका करता है तो उत्तर दे रहे न, गंधादि विषय विशेष परिच्छेदार्थत्वात्, ये उत्तर दिया। ये जो पंक्ति न इत्यादि, उसके ऊपर लिखे न इत्यादि के ऊपर समाधानम, और न के पहले पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में, आत्मनः नित्य चिद्रूपत्वे अपि, नित्य चिद्रूपत्वे अपि स्वतः असंगतया, स्वतः असंगतया गंधादि असंबंधात्, गंधादि असंबंधात् तत्संबंध घटनात्मक वृत्त्यर्थानि, तत्संबंध घटनात्मक वृत्त्यर्थानि, वृत्त्यर्थानि कंस में लिखिए, संबंध का उपादान करने वाली, संबंध का उपादान करने वाली वृत्तियों के लिए, वृत्तियों के लिए कंस बंद। आगे, ज्ञान साधनानि, ज्ञान साधनानि इति न तेषां वैयर्थ्यम, न तेषां वैयर्थ्यम इति आह,
इति आह न इति। देखो भाई तो पूर्व पक्ष ने अभी ऊपर पीछे की पंक्ति में कहा था कि ज्ञान के साधन घ्राणादिक इंद्रिय व्यर्थ हो जाएंगे, आत्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप मानेंगे तो उसका उत्तर देना है। तो क्या उत्तर देना है वो पहले अवतरणिका में बता रहे हैं। आत्मन नित्य चिद्रूपत्वे भी, आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप होने पर भी वो स्वतः कैसा है? आत्मा असंग है, किसी के साथ उसका संग हो नहीं सकता। तो स्वतः असंगतया, असंग होने के कारण गंधादि असंबंधात, गंध रूप रस इत्यादि के साथ उसका क्या नहीं होगा? संबंध नहीं होगा, असंबंधात। और संबंध हुए बिना उसका ज्ञान होगा नहीं। अतः उन गंधादि विषयों के साथ संबंध जोड़ने के लिए है कौन? घ्राणादि इंद्रिया। अतः वो व्यर्थ नहीं है, आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप होने पर भी। वही कह रहे असंगता गंधादि असंबंधात तत्संबंध घटनात्मक वृत्त्यर्थानी, उसके साथ संबंध घटनात्मक वृत्ति मतलब क्या? संबंध का उपादन करने वाली है कौन? वृत्ति। संबंध को जोड़ने वाली, संबंध कराने वाली कौन है? वृत्ति। उस वृत्ति के लिए है कौन? घ्राणादिक इंद्रिय। संबंध का उपादन करने वाली वृत्तियों के लिए है कौन? ज्ञान साधन, ज्ञान साधनानि इति। ऐसा होने से न तेषाम वैयर्थ्यम, तेषाम ज्ञान साधनानाम घ्राणादीनाम न वैयर्थ्यम, व्यर्थता नहीं है। इस बात को बोल रहे भगवान भाष्यकार न इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, न गंधादि विषय विशेष परिच्छेदार्थत्वात्, गंधादि जो विषय, गंधादि जो विषय, उस विषय का विशेष परिच्छेदार्थत्वात्, अर्थात विशेषाकार वृत्ति के लिए गंधादि जो विषय, उस विशेष विषय का, विषय के विषयाकार वृत्ति संपादन करने के लिए आवश्यक है कौन? घ्राणादि इंद्रिय। बात यहाँ पर परिच्छेद शब्द आया है। परिच्छेद शब्द का अर्थ वृत्ति करना, परिच्छेदार्थत्वात् मतलब वृत्ति संपादित करने के लिए। परिच्छेद का अर्थ वृत्ति। गंधादि विषय विशेष परिच्छेदार्थत्वात्, गंधादि विषय विशेषाकार वृत्ति के लिए घ्राणादि इंद्रिय ज्ञान साधन है। ये बात गंधादि विषय विशेष परिच्छेदार्थत्वात् तथा ही दर्शयति। तो बोल रही ये बात हम हमारे मन से बोल रहे बात नहीं, इस बात को श्रुति भी बताती है। वो कौन श्रुति है वो दे रहे, तथा ही दर्शयति, श्रुति ही दर्शयति। कौन श्रुति है? गंधाय घ्राणम इत्यादि। यहाँ पर पद आया है गंधाय, उसका अर्थ लिखिए गंधाय। गंधाय बराबर गंध गोचर, गंध गोचर अंतकरण वृत्तये, अंतकरण वृत्तये इत्यर्थः। ठीक है। गंध गोचर, गंध को विषय करने वाली जो अंतकरण की वृत्ति है उसके लिए है कौन? घ्राणम, गंधाय घ्राणम इत्यादि। हो गया। आगे चलिए। तो ज्ञान, नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा मानने पर भी ज्ञान साधन व्यर्थ होंगे, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था उसका खंडन कर दिया। अब आगे चलिए। यत्तु सुप्तादय न चेतयन्ते इति तस्य श्रुत्या एव परिहारः अभिहितः। जो और एक आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने, उसका भी निराकरण करना है। वो कौन आक्षेप है उसको बता रहे हैं यत्तु इत्यादि से। किंतु यत्तु के पहले पूर्व में एक छोटा सा वाक्य भी लिख लेते अवतरण के रूप में। सुषुप्त्यादि अवस्थासु, सुषुप्त्यादि अवस्थासु आत्मसत्वे अपि, आत्मसत्वे अपि
चैतन्याभावात्, चैतन्याभावात् न आत्मा चिद्रूपः, न आत्मा चिद्रूपः इति उक्तम दूषयति यत्तु इति उक्तम दूषयति यत्तु इति। ठीक है, देखो यार, सुषुप्त्यादि अवस्थासु आत्मसत्वे भी, सुषुप्त्यादि अवस्था में आत्मा होने पर भी चैतन्य अभाव, ज्ञान नहीं है उसमें, और ज्ञान न होने के कारण न आत्मा चिद्रूप, आत्मा चिद्रूप आत्मा चिद्रूप नहीं है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसका निराकरण करना है। तो क्या क्या कहा था उसने, वो पहले बता रहे। यत्तु, जो बोला था पूर्व पक्षी, क्या? सुप्तादय न चेतयन्ते, है कि नहीं? सुप्तादय न सोए हुए पुरुष आदि न चेतयन्ते, मतलब नहीं जानते हैं। इति, जानते नहीं है, मैं सोया हूं, मैं कुछ भी नहीं जानते, वो जड़ होकर पड़े रहते हैं। इसका मतलब वहां पर ज्ञान गुण नहीं है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। यत्तु सुप्तादय न चेतयन्ते इति तस्य, है कि नहीं? तस्य थोड़ा सा अन्वय करते, 2-3 शब्द छोड़कर आगे आए, देखिए। सुषुप्तम प्रकृत्या, पीछे श्रुत्या एव परिहारः अभिहितः, अभिहितः, आगे यद वै इत्यादि, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो सुप्तादय न चेतयन्ते, नहीं जानते हैं, तो तस्य सुषुप्तम प्रकृत्या, ऐसा जो कहा है ना, तो उसका सुषुप्त का उपक्रम करके उपनिषद में सुषुप्तम प्रकृत्य, प्रकृत्य अर्थात उपक्रम करके, आरंभ करके, सोया हुआ है उसका आरंभ करके, उपकृत्य प्रकृत्य उपक्रम करके, आरंभ करके, श्रुत्या एव परिहार अभिहितः, उस आशंका का श्रुति ने ही परिहार किया है, निराकरण किया है। वो कौन श्रुति है? तो वो बोल रहे आगे, यद वही तन न पश्यति, पश्यन वही तन न पश्यति, नई द्रष्टु दृष्टे विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्, न तु तत् द्वितीयम अस्ति ततः अन्यत् विभक्तम यत् पश्येत् इत्यादिना, इत्यादिना श्रुत्या परिहारः अभिहितः। ठीक है, तो देखो भाई, यद वही तन न पश्यति, तत् न पश्यति, तत् का अर्थ लिखिए, तत् बराबर तदा बराबर सुषुप्तौ, ठीक है। देखो भाई, अर्थ तत् तदा सुषुप्तौ, सुषुप्त अवस्था में, यद वही न पश्यति, वह जो नहीं देखता है, सो पश्यन वही तन न पश्यति, सो देखता हुआ ही नहीं देखता है। वस्तुतः जान रहा है तो भी नहीं देखता है, मतलब इंद्रिय आदि के द्वारा विशेष रूप से नहीं जान रहा है, किंतु सुषुप्ति का भी अनुभव नहीं ले रहा है, ऐसी बात नहीं। ये बात पश्यन वही तन न पश्यति, कैसे? तो कह रहे आगे, नहीं द्रष्टु दृष्टे विपरिलोप विद्यते, श्रुति स्वयं बता रही है, दृष्टा के दृष्टि का अर्थात ज्ञान शक्ति का विपरिलोप अर्थात विनाश न विद्यते, नहीं होता है। क्यों? अविनाशित्वात्, अविनाशित्व मतलब नाश अयोग्यत्वात्, उसका कभी नाश होता ही नहीं है, नाश होने के लिए योग्य ही नहीं है वो, अविनाशित्वात्। अच्छा, और न तो तद्वितीयम अस्ति, फिर द्वैत की प्रतीति क्यों नहीं होती है? तो बता रहे कि वहां उस समय सुषुप्त अवस्था में उस आत्मा को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं है कि जिसको वो देखे। न तो तद्वितीयम अस्ति, उससे भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं है। वही करे, ततः अन्यत् विभक्तम यत् पश्येत्, उससे अन्य
विभक्त के रूप में, अलग के रूप में जिसको देख सके, ऐसा कुछ वहां पर है नहीं है। अतः द्वैत का भान वहां नहीं होता है, केवल वहां आत्मा ही आत्मा है। ठीक है ना, अज्ञान से आच्छादित, इतना ही। इत्यादि ना परिहृत, इत्यादि के द्वारा परिहार किया। क्या परिहार किया? कि जो पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि सुषुप्त अवस्था में ज्ञान नहीं है, उसका परिहार किया। अर्थात सुषुप्त अवस्था में भी ज्ञान स्वरूप आत्मा है, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता है, स्वयं श्रुति बता रही है। ठीक, इत्यादि ना। अच्छा, कुल मिलाकर अभिप्राय क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला, वो बता रहे हैं। एतत् उत्तम भवति, अर्थात तात्पर्य यह है क्या, विषयाभावात् इयम अचेतयमानता अर्धविराम न चैतन्याभावात् इति। ठीक है, सुषुप्त अवस्था में अचेतयमानता क्यों है? अचेतयमान मतलब जड़ जैसी स्थिति क्यों है? जड़ नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, किंतु ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति क्यों है? विषयाभावात्, विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा के अलावा वहां पर कुछ नहीं है। विषयाभावात् इयम अचेतयमानता न चैतन्य अभावात्, इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर उस सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का ही अभाव है इसलिए अचेतयमानता है, ऐसी बात नहीं है। फिर अचेतयमानता क्यों है? विषयाभाव, ये बात। विषयाभावात् इयम अचेतयमानता न चैतन्याभावात् इति। तो बोलेंगे कैसे, जरा दृष्टांत देकर समझाओ। तो कह रहे यथा वियद आश्रयस्य प्रकाशस्य प्रकाश्य अभावात् अनभिव्यक्ति अर्धविराम न स्वरूपाभावात् तद्वत्, ये दृष्टांत दिया। कैसा दृष्टांत है देखो भाई। तो वियद कहते आकाश को, और उस आकाश के आश्रय से प्रकाश, सूर्य का समस्त व्यापक प्रकाश आकाश के आश्रय से, किंतु वो प्रकाश हम लोगों को दिखता नहीं है। बोले कैसा दिखता नहीं? दिखाई दे रहा है। वो तब दिखाई देता है जब प्रकाश्य कोई रहता है। जैसे समस्त व्यापक आकाश में प्रकाश भरा हुआ है और प्रकाश्य वस्तु घट पट दीवार मनुष्य आदि है, तभी जाना जा रहा है कि प्रकाश है करके। यदि हम थोड़ा ऊपर जाएंगे या केवल ऊपर की ओर देखेंगे और वो तारे आदि भी नहीं रहेंगे, प्रकाश्य वस्तु केवल आकाश रहेगा और उसमें प्रकाश रहेगा, तो पता नहीं चलता है कि यहां प्रकाश है करके। ऐसी धूप है पूरी, समझ में नहीं आ रही है, किंतु कोई पक्षी उड़ रहा है, समझ में आता है हाँ वहां पर उस प्रकाश्य वस्तु पक्षी आदि है, तब पता चलता है कि वहां प्रकाश है। केवल ऐसा देखेंगे कोई प्रकाश्य वस्तु नहीं रहेगी तो प्रकाश होने पर भी प्रकाश का ध्यान मालूम नहीं पड़ता है। ये दृष्टांत है। देखिए यथा वियद आश्रयस्य प्रकाशस्य, आकाश के आश्रित रहने वाला कौन? प्रकाश। तो प्रकाश्याभावात्, यदि प्रकाश्य वस्तु कोई नहीं है तो प्रकाश्याभावात् अनभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। किसकी? प्रकाश की अभिव्यक्ति नहीं, प्रकटता नहीं है, मालूम नहीं पड़ता है। इसका मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है प्रकाश, इसका मतलब प्रकाश है ही नहीं, ऐसी बात है क्या? नहीं, प्रकाश तो है, फिर क्यों मालूम नहीं पड़ रहा है? प्रकाश न होने के कारण। उसी प्रकार अनभिव्यक्ति न स्वरूपाभावात्, स्वरूपता प्रकाश का अभाव नहीं है, न स्वरूपाभावात् तद्वत्, ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान स्वरूप आत्मा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो वहां पर है, किंतु चेतनता, ज्ञान स्वरूपता, ज्ञान रूपता वहां पर क्यों प्रतीत नहीं होती है? इसलिए कि विषयाभाव, विषय नहीं है वहां पर, यह बात है। न स्वरूपाभावात् तद्वत्। ठीक है, आगे वैशेषिकादि तर्कश्च, वैशेषिक आदि लोगों ने जो तर्क दिया है, क्या तर्क दिया था? कि जीव न स्वप्रकाश साधनाधीन ज्ञानत्वात् इत्यादि बताया था ना। इत्यादि जो अनुमान आदि तर्क दिया है वह सब कुछ बाधित है, आभास रूप है। क्यों? श्रुति के साथ विरोध आता है, इसलिए वही कह रहे हैं। वैशेषिकादि तर्कश्च श्रुति विरोध आभासी भवति,
श्रुति के साथ विरोध होने के कारण आभासी भवति मतलब आभास स्वरूप है। क्या आभास स्वरूप है? वैशेषिकादि तर्क। वैशेषिकादि लोगों ने दिया हुआ जो तर्क है वह आभास मात्र है, कल्पना मात्र है। क्यों? श्रुति के साथ उसका क्या है? विरोध है। फिर तस्मात् नित्य चैतन्य स्वरूप एव आत्मा इति निश्चिन्व। इसलिए हम निश्चय करते हैं कि नित्य चैतन्य स्वरूप ही है कौन? आत्मा। ऐसा हम निश्चय करते हैं। ठीक है। ये जो पंक्ति हुई ना, ये तद उत्तम से लेकर यहाँ तक 2-3 पंक्तियां, कुल मिलाकर अभिप्राय तात्पर्य बताया, आशय, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग लिखते एक टिप्पणी लिखेंगे। वृत्ते हैं साधनाधीनत्व उक्त्या साधनाधीनत्व उक्त्या स्वरूप ज्ञानस्य साधनाधीनत्व हेतु असिद्ध इति उक्तम पूर्ण विराम। आगे साधन वैयर्थ्य तर्कः अपि निरस्तः पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में शृण्वन् श्रोत्रम् उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए, सुनता हुआ श्रोत्र, कौंस बन इत्यादि अनित्य ज्ञान श्रुतीनाम वृत्ति विषयत्वं व्याख्यातम्। पूर्ण विराम। आगे आत्मा न ज्ञानम द्रव्यत्वात् इत्यादि तर्काः च आगम बाधिताः अर्धविराम। फलवत् प्रधान वाक्य अपेक्षित स्वप्रकाशत्व आगमस्य बलवत्वात् पूर्ण विराम। किंच निरवयवात्मनः मनस्संयोगाभावात् न अनित्य ज्ञान गुणता कौंस में लिखिए, निरवयव आत्मा का मन के साथ संयोग न होने से उसमें अनित्य ज्ञान रूप गुण नहीं है। पूर्ण विराम कंस बंद।
आगे समवाया भावाच्च न स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता, न स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता, कर देगा कर्म कर्तृत्व विरोधाच्च, कर्म कर्तृत्व विरोधाच्च पूर्ण विराम इति अनवद्यम, इति अनवद्यम आत्मनः स्वप्रकाशत्वम्, आत्मनः स्वप्रकाशत्वम् इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, देखो भैया वृत्ते साधनाधीनत्व उक्त्या, ठीक है, तो ज्ञान एक स्वरूपभूत ज्ञान है, एक वृत्ति ज्ञान है। पूर्व पक्ष ने कहा था यदि ज्ञान रूप नित्य ज्ञान रूप आत्मा को मानेंगे तो साधन क्या हो जाएंगे, व्यर्थ। तो उत्तर दिया सिद्धांतियों ने, अरे भाई साधन व्यर्थ नहीं है, वृत्ति रूप ज्ञान साधन के अधीन है। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा उसका ज्ञान साधन के अधीन नहीं, अतः साधन की व्यर्थता नहीं होती, ये भी सिद्धांतियों ने बता दिया। तो वृत्ते ही साधनाधीनत्व उक्त्या, वृत्ति रूप ज्ञान साधन के अधीन होने के कारण स्वरूप ज्ञानस्य साधनाधीनत्व हेतु असिद्ध, स्वरूप ज्ञान को ही वो सिद्ध कर रहा था पूर्व पक्षी कि साधन के अधीन है, वो उसका सिद्ध करना क्या हुआ, असिद्ध, उसका हेतु असिद्ध है। साधनाधीनत्व हेतु असिद्ध इति उत्तम, एक बात। और साधन वही अर्थ है तर्क, साधन व्यर्थ हो जाएंगे, ये जो तर्क दिया था उसने निरस्त। अच्छा, फिर वो बोलेगा कि भाई अनित्य ज्ञान को भी बताने वाली श्रुति है, जैसे नित्य ज्ञान को बताने वाली श्रुति है वैसे अनित्य ज्ञान को भी बताने वाली श्रुति है, उसका क्या करोगे यदि आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है तो बोलेंगे अनित्य ज्ञान को बताने वाली कौन श्रुति है, तब वो श्रुति है शृण्वन् श्रोत्रम इत्यादि। तो उसका भी उत्तर दिया सिद्धांतियों ने, क्या, शृण्वन् श्रोत्रम, सुनता हुआ श्रोत्र, इत्यादि अनित्य ज्ञान श्रुति नाम, ये जो अनित्य ज्ञान को बताने वाली श्रुति है उन श्रुतियों का विषय कौन है, वृत्ति विषयत्वम व्याख्यातम, वृत्ति रूप ज्ञान उसका विषय है। वृत्ति रूप ज्ञान अनित्य है तो हम भी मानते हैं, वो उसका विषय है, अतः श्रुति के साथ भी विरोध नहीं। अच्छा, जो तर्क दिया था उस पूर्व पक्षी ने वो क्या, आत्मा न ज्ञानम द्रव्यत्वात् इत्यादि तर्क जो दिया है पूर्व पक्षी ने, वह भी आगम के द्वारा बाधित है, वेद के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा बाधित है, क्योंकि श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म है, अतः वो तर्क बाधित है। फिर कोई कहेगा भाई दो प्रकार की श्रुति हुई, नित्य ज्ञान को बताने वाली, अनित्य ज्ञान को बताने वाली, कौन सी किससे किसका वाद होगा, तब बता रहा है कि बलवान श्रुति से दुर्बल श्रुति का वाद हो। फिर बलवान श्रुति कौन, तो वो नियम होता है फलवत वाक्य के लिए अपेक्षित जो आगम है वो बलवान है, वो कह रहे फलवत प्रधान वाक्य, फल बताने वाला जो मुख्य वाक्य है उसके लिए अपेक्षित स्वप्रकाशत्व जो आगम है वेद वाक्य है, जैसे आत्मा एव अस्य ज्योति इत्यादि, वो बलवान है, अतः नित्य ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, ये सिद्ध हो जाता है ये बात। और क्या, किंच निरवयम आत्मन मन संयोगाभावात्, उसने कहा था पूर्व पक्ष ने आत्मा और मन का क्या होता है, संयोग, और संयोग होकर आत्मा में ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, वो भी उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है, निरवयव, मन भी कैसा है, निरवयव, दोनों का संयोग ही नहीं हो सकता है। तो संयोग ही नहीं होगा तो संयोग से ज्ञान गुण कहां से उत्पन्न होगा आत्मा में, अर्थात नहीं होगा, ये भी बता दिया। किंच निरवयव आत्मन मन संयोगाभावात्, निरवयव आत्मा का मन के साथ संयोग न होने से न अनित्य ज्ञान गुणता, इसलिए अनित्य कोई ज्ञान गुण उत्पन्न होता है आत्मा में, यह भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं निरवय आत्मा का मन के साथ संयोग न होने से उसमें अनित्य ज्ञान रूप गुण नहीं है, नित्य ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है। अच्छा, और वो बोलते पूर्व पक्षी कि समवाय संबंध से ज्ञान गुण उत्पन्न होता है आत्मा में, और उस ज्ञान गुण का विषय है आत्मा, किंतु वह भी उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हम समवाय ही नहीं मानते। वही कह रहे समवाय अभावात,
समवाय ही नहीं है, तो समवाय संबंध से ज्ञान गुण रहता है और उसका विषय आत्मा होता है, यह भी कहना ठीक नहीं है। और इसके बावजूद भी यदि मानोगे तो क्या होगा, कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा। वही कह रहे समवायाभावाच्च न स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता, स्व आत्मा, उसमें समवाय संबंध से रहने वाला ज्ञान, उस ज्ञान का वेद्य अर्थात विषय आत्मा नहीं है, क्योंकि समवाय का अभाव है। फिर कोई बोलेगा पूर्व पक्षी कि तुम्हारे मत में ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो स्वयं ही स्वयं को विषय करेगा, ऐसा मानो। फिर समवाय स्वरूप, समवाय संबंध से ज्ञान नहीं मानना है आत्मा में, तो ज्ञान तो आत्मा तो तुम्हारे मत में कैसे ज्ञान स्वरूप है ना, तो स्वयं स्वयं को विषय करता है ऐसा मानो। तो बोल रहे वो भी नहीं है, क्योंकि वैसा करेंगे तो कर्म कर्तृ विरोध होगा। जो करता होता है वो कर्म नहीं होता है, तो जानने वाला भी आत्मा और जानने का विषय भी स्वयं, ऐसा मानेंगे तो कर्म कर्तृ विरोध होगा। फिर है कैसा तुम्हारा आत्मा, बस ज्ञान स्वरूप ही है, ये बात, ज्ञान का विषय नहीं है ये बात। कर्म कर्तृ विरोधाच्च इति, इस प्रकार से कुल मिलाकर अनवध्यम, अनवध्यम का अर्थ होता है दोष रहितम, कोई दोष नहीं है। क्या मानने में, आत्मन स्वप्रकाशत्वम, आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, यह अनवध्य निर्दोष है इति सिद्धम। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इस बात की सिद्धि इस अधिकरण में हो गई। इसके साथ साथ यह अधिकरण भी समाप्त होता है और यह 18वां सूत्र का भाष्य भी पूरा होता है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।